हाय। आज बड़े दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है यूट्यूब पर एंड इट इज़ इन द मिडल ऑफ नॉट सच अ गुड टाइम इन द वर्ल्ड। एज यू ऑल नो, एज द एंटायर वर्ल्ड वी हैव कम टू अंडरस्टैंड कि एक पैंडेमिक ने हमें घेर लिया है। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि इस टाइम में, इस लॉकडाउन के टाइम और इस कोरोना वायरस के टाइम मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी है। व्हाट आर सम लेसन्स दैट दिस पैंडेमिक एंड दिस लॉकडाउन हैव टॉट मी एंड आई वुड लाइक टू शेयर इट विथ यू ऑल। मैं ये सारे लेसन्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ इन द होप कि इस टाइम पर भी, लाइक एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, we can see some positive in all the negativity that's happening around us and take some positive back for our own lives. The first thing that this pandemic made me realize is कि कोई भी प्लान फुल प्रूफ नहीं होता। यानी कि पूरी दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों ने भी ऐसे पैंडेमिक के लिए प्लान नहीं किया था। दिस एंटायर पैंडेमिक हैज टेकन एवरीवन बाय स्टॉर्म। किसी को भी नहीं पता क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एंड सबको कंटिंजेंसी प्लान्स बनाने पड़े इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। इसकी सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि हम चाहे जितने भी फुल प्रूफ, जितने भी अच्छे प्लान्स बनाए, ऐसे चांसेस होते हैं कि वो प्लान्स फेल कर जाएंगे, कि वो प्लान्स कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, और उस चीज की प्रोबेबिलिटी को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। This brings me to the second point, which is always have a plan B, C, even Z. कोरोना वायरस के टाइम पर प्लान Z ही लोगों को काम आ रहा है, और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, माई सेल्फ इंक्लूडेड, जिन्होंने प्लान Z तक कभी भी प्लान नहीं किया है। कंटिंजेंसी प्लान्स की इंपॉर्टेंस हमने हर जगह देखी भी है, सुनी भी है, बट क्योंकि हम कंटिंजेंसीज कभी फेस नहीं करते, उनके लिए प्लान करना भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझा जाता है। बट ऐसे टाइम्स में वी कम टू रियलाइज द वैल्यू एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिंजेंसी प्लान्स। कंटिंजेंसी प्लान्स बनाना बहुत जरूरी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन आप कहाँ पर हैं, आप क्या कर रहे हैं, बट ऐसा कभी भी मत सोचिए कि चीजें खराब नहीं होंगी। एक कोट है बहुत फेमस जो बोलता है, व्हाट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। जो जो चीजें खराब जा सकती है वो खराब जाएंगी ही। तो हमें इन सारी चीजों के लिए प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दिस इज समथिंग दैट दिस पैंडेमिक हैज डेफिनेटली टॉट मी। वन अदर थिंग दैट स्टूड आउट टू मी इज दैट, जैसा कि आप दुनिया भर में देख सकते हैं, ऐसे स्ट्रेसफुल टाइम्स ब्रिंग आउट द बेस्ट एंड द वर्स्ट इन ऑल ऑफ अस। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे टाइम्स में हम देख रहे हैं कि लोगों के एक्सट्रीम साइड्स बाहर निकल के वापस आते हैं। ये एक्सट्रीम साइड्स नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। यानी कि आप देखेंगे कि हजारों लाखों लोग अपने बेस्ट साइड को बाहर निकाल के लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां पर ही ऐसे हजारों लाख लोग भी हैं जो इस टाइम पे उनके वर्स्ट साइड्स बाहर आ गए हैं। वो सब चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं, वो किसी की सुनना नहीं चाहते और अपनी मन की करना चाहते हैं। तो स्ट्रेसफुल टाइम्स में हमारा बेस्ट साइड भी बाहर आता है, हमारा वर्स्ट साइड भी बाहर आता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये समझे कि हम कौन से साइड को एक्चुअली इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं और कौन से साइड को नहीं देना चाहते हैं। फाइनली एक चीज जो मेरे लिए बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करी, और आई डोंट नो ये कितने लोगों के लिए रेलेवेंट होगा, बट ये मेरे लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, और स्पेशली इस इंटरनेट वाले एज में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कनेक्टिविटी एंड द वर्ल्ड कमिंग टुगेदर। बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि दुनिया एक ऐसे जगह पर पहुंच गई है जहां एवरी कंट्री एंड एवरीवन इज डिवाइडेड बाय ईदर देयर कंट्री, कौन से देश में है, बाय देयर रिलीजन, कौन से जाति के हैं, या बाय देयर जेंडर, बाय देयर सेक्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बट आई थिंक मेरे लिए व्हाट हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड समथिंग दैट केम आउट really well for me is that in such a time of crisis, regardless of आप कौन से देश से हैं, regardless आपकी जेंडर कौन सी है, regardless आपका ऑक्यूपेशन क्या है, सारे लोग एक साथ जुड़कर एक ग्लोबल कम्युनिटी बनाकर इस प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हैं और इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। एंड दैट इज समथिंग दैट हैज बिन वेरी वेरी आई वुड से इंस्पिरेशनल फॉर मी। मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रहा है टू सी दैट रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन वी आर इन, हम अभी तक एज अ ग्लोबल कम्युनिटी स्ट्रांग है,
हम एज अ ग्लोबल कम्युनिटी साथ में चलेंगे। देखिए, अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स, हम सोशल एनिमल्स, हम दूसरे ह्यूमंस के बिना नहीं जी सकते। एंड बट रीसेंट हिस्ट्री ने हमें यह दिखाया है कि हम इन अपने परिवार वालों को, यानी कि बाकी ह्यूमन बींग्स को मारने में, डिसरिगार्ड करने में बहुत ही बड़े एक्सपर्ट बन चुके हैं। पूरे लास्ट सेंचुरी में हम इसके काउंटलेस एग्जांपल्स देख सकते हैं, वर्ल्ड वॉर से लेकर, कोल्ड वॉर से लेकर अलग अलग सिनेरियोस पे। बट आई थिंक अ पैंडेमिक लाइक दिस हैज शोन अस कि चाहे कुछ भी हो जाए, अल्टीमेटली हमारे जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स है, हम जो हमारे जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स है, जिसको चार्ल्स डार्विन ने एक्चुअली ढूंढा था और बताया था, दे स्टिल ट्रम्प, यानी कि वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे टाइम्स में जब तक हम एक दूसरे के साथ बने रहेंगे, लगे रहेंगे, कुछ भी हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस टाइम पर सेफ रह रहे हैं, घर के अंदर रह रहे हैं, बिना काम के घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और मोर इंपॉर्टेंटली इस टाइम का आप कुछ प्रोडक्टिव यूज कर रहे हैं। आप कोई कोर्सेज कर सकते हैं ऑनलाइन, आप अलग अलग चीजें सीख सकते हैं ऑनलाइन, आप अपने फैमिली के साथ बॉन्डिंग टाइम कर सकते हैं। कोई पुरानी हॉबीज हो जो आप कोई पुरानी हॉबीज हो जिनको आपने पहले छोड़ दिया था, उन्हें भी वापस पिकअप कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस टाइम पर यूज कर सकते हैं। इसको हम कितना यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, इज कंप्लीटली अप टू अस। तो प्लीज स्टे सेफ, यूज दिस टाइम, एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।